तो बेटा आज हमें पढ़ना है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेटा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मेडिसिन बनाते हैं। अब बेटा आज हमें वही डिस्कस करना है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। फ्रेंडली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद हमने किया कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद हमने देखा शुगर सॉल्यूशन से कैसे हम बनाते हैं अल्कोहल, जिसको हमने बेटा फर्मेंटेशन भी बोला उस प्रोसेस को। और कल भी बेटा मैं वेट कर रहा था मगर आप लाइटली ले रहे हो। आप कोई भी आप में से दो तीन बच्चों ने ही आप में से होमवर्क सेंड की है, बाकी सारे बच्चे लाइटली ले रहे हैं। मगर उनको मैं अब ये बताऊंगा यूनिट फर्स्ट में, क्योंकि मैं आपके ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। उस दिन अगर किसी भी पेरेंट ने बोला कि हमारे बच्चे ने नहीं किया था, आपने नहीं बोला था, उसको मैं ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दिखाऊंगा मैंने क्या पढ़ाया है और मैंने क्या क्या हमेशा क्लास में बोला है। तो आप अभी भी लाइटली ले रहे हो। कल भी एक कि दो बच्चों ने मुझे सेंड की है काम। मैंने मत आपको बोला था मुझे आप होमवर्क सेंड करो जो आपने, और जो आपके नोट पे ऑलरेडी है, असाइनमेंट पे ऑलरेडी है टेक्स्टुअल क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला था जो हम क्लास में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बोलूंगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था बेटा, आप कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे दो तीन पॉइंट्स लिखो। आप लिखो फर्मेंटेशन क्या होती है, और आप लिखो फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया है। तो आप अपनी बुक से ही देख रहे हो। कल हमने बोला था लुवियस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। और बेटा इस लोवेस्ट पास्चर के मुतालिक हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा, जब मैंने आपको कहा ये पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें क्या बताया, जिसने हमें बताया फूड क्यों खराब होता है, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द स्पोलेज ऑफ फूड ऑकर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जब रेनी सीजन होता है या जब मिसबा के घर में 10-15 दिन तक रोटी ऐसी ही रहती है, उसको कोई नहीं खाता है, उसके ऊपर येलो पेचेस होते हैं। मिसबा को मम्मी बोलती है ये जो है ये क्या है, ये लावा है, इस पे अच्छ स्वच्छ खुदमत लाव। मगर जब आप वो वाइट पेचेस माइक्रोस्कोप में देखते हो आपको नजर आता है वो काले कीड़े हैं। ठीक है बेटा। तो आज अब हम देखेंगे मेडिसिनल यूज क्या क्या है। आप अपनी बुक सामने रखिए, और जिसके पास बुक नहीं है मैं ये चैप्टर पीडीएफ उसको डालूंगा ग्रुप में, तो आप बेटा ग्रुप से देख लेना। पीडीएफ चैप्टर में ये डालूंगा, आप वहां से ये देख लेना। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब दवाइयां बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules, or injections such as of penicillin. जब भी आप बीमार पड़ते हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, मैं बीमार हूं, मुझे ये डिजीज है, मुझे फीवर है, मुझे कोल्डनेस है, या मुझे डिसेंट्री है, मुझे डिप्थेरिया है, तो डॉक्टर क्या काम करता है, या तो वो आपको टैबलेट्स देता है या तो वो आपको इंजेक्शन देता है। पेंसिलिन भी एक इंजेक्शन है, पेंसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको बेटा मालूम है इन दवाइयों का सोर्स क्या होता है, इनको हम कहां से लाते हैं, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बेटा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms। ये जो ये जो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको बेटा कौन किल करता है, मेडिसन। जो हम मेडिसन खाते हैं वही इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे प्रोटोजोन है, चाहे वायरस है, चाहे फंगाई है। जितने भी क्लासेस हमने पढ़े, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुसता है, हमारी बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट करता है। जब हम बेटा दवाई खाते हैं या जब हम बेटा इंजेक्शन करवाते हैं, उससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन मेडिसिन्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। देखो बेटा याद रखना, फिर से मैं बोलूंगा,
वो दवाइयाँ जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है, मारती है, उन दवाइयों को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीबायोटिक्स। बेटा इस एंटीबायोटिक को वहां अंडरलाइन करो, इस एंटीबायोटिक को वहां क्या करो? अंडरलाइन करो। फिर से मैं बोलूंगा, वो दवाइयाँ जो बेटा हमें बचाती है, किन से बेटा? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल करती है, खत्म करती है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीबायोटिक्स। जैसे आपके बुक में लिख के है, हाँ बुक में लिख के है बेटा, दीज मेडिसिन किल or stop the growth of disease causing microorganisms, such medicines are called antibiotics। ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आज के दिनों में भी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। कहाँ से बेटा? बैक्टीरिया से और फंगाई से। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई, इनसे बेटा बनाए जाते हैं क्या? एंटीबायोटिक्स, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। जैसे सिट्रेप्टोमाइसिन, ये एक दवाई है, सिट्रेप्टोमाइसिन। इसी तरह बेटा टेट्रासाइक्लिन, ये दूसरी दवाई है, एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये तीन दवाइयाँ, सिट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, और सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। बेटा तीनों को आप अंडरलाइन करो, सिट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। इन तीनों को बेटा अंडरलाइन करो पेंसिल से। देखो बेटा, दो चीजें अभी तक हमें समझ में आई। एक तो आपको बेटा आज क्या लिखनी है रफ कॉपी पे? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। उसके बाद उसके मुतालिक लिखनी है ये दो तीन लाइंस। दूसरा, बैक्टीरिया और फंगाई से कौन सी तीन दवाइयां बनाई जाती है? एक तो बेटा सिट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ताकि आपको याद रहे, जब आप ये कॉपी पे लिखोगे आपको इनकी स्पेलिंग याद रहेगी। नहीं 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 बेटा, रफ पे, फेयर पे खाली वही लिखना है जो असाइनमेंट पे टेक्स्टबुल क्वेश्चन है। असाइनमेंट भी बेटा सारा नहीं लिखना है। आपकी बुक के पीछे ये जो ये लेसन है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके पीछे जो क्वेश्चंस है उनको हम बोलते हैं टेक्स्टबुल क्वेश्चंस। और बेटा मैंने जो असाइनमेंट दिया है 8th का में साइंस का, उस पे भी लिखा है टेक्स्टबुल क्वेश्चंस। मतलब जो बुक पे क्वेश्चंस लिख के है, बाकी जितना भी असाइनमेंट पे है ना बेटा, वो आपको खाली पढ़ना है। क्योंकि बेटा आपको मालूम है इस साल ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, आज साइंस पेपर है, आज मैं देखूंगा पेपर क्या आया होगा। क्योंकि बेटा 20 ऑब्जेक्टिव्स है, 4 आंसर्स वही से है, एक को गोल मारना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, टेक्चुअल क्वेश्चन जो ना बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है, वही असाइनमेंट पे ना वो बेटा उन्हीं के आंसर्स। आप असाइनमेंट पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वो आप असाइनमेंट से ही लर्न करोगे। आप कॉपी पे खाली लिखोगे वही क्वेश्चन जो आपकी बुक पे पीछे से है, बस। रिमेनिंग क्वेश्चन आप असाइनमेंट से लर्न करोगे, बस। उसके बाद बेटा द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। ये जो हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, इसके लिए बेटा स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक मतलब या तो बैक्टीरिया को करेंगे, या तो वायरस को करेंगे, या तो प्रोटोजोन को करेंगे, या तो एल्गी को करेंगे, या तो फंगाई को करेंगे। क्योंकि ये 5 क्लासेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। स्पेसिफिक मतलब पांचों को नहीं बेटा, 5 में से एक को करेंगे, उसी से बेटा एंटीबायोटिक बनाएंगे जो बहुत सारी डिजीज में बहुत सारी डिजीज को क्योर करेगा। मैंने कल भी आपको बेटा एग्जांपल दी, जब हमारे घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, चाहे भाई या बहन, आप देखो पहले 6 साल उसको कितनी बार उसको सुई लगानी पड़ती है। ये वैक्सीन, ये वैक्सीन, ये वैक्सीन, या पोलियो का वैक्सीन। मैंने आपको बोला पोलियो ड्रॉप्स डाले जाते हैं,
ठीक है बेटा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी। तो बेटा वो हम क्यों करते हैं छोटे बच्चों को? आप देखो, जिस दिन उनको सुई लगाते हैं, जिस दिन उनको इंजेक्शन लगाते हैं, उनको कितना ज्यादा फीवर होता है, उनको कितना ज्यादा दर्द रहता है। मगर क्यों हम लगाते हैं बेटा? क्योंकि ये जो बच्चा है ये डिजीज से बचे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी में अटैक ना करे, उसके लिए बेटा हम वो लगाते हैं। Antibiotics or even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals. इवन बेटा जो हम घर में चिकन खाते हैं या जो हम घर में मीट खाते हैं उनको भी चेक किया जाता है। मतलब जो शीप है, जो हैंस है, कॉक्स है, मुर्गे है या बाकी एनिमल्स, गाय है, उनको भी बेटा चेक किया जाता है कहीं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इनको भी तो इन्फेक्शन नहीं किया। आप देखो, अगर किसी भी किसान को, किसी भी फार्मर को या किसी भी घर वाले को घर में गाय है, वो बीमार हो गई, वो डॉक्टर को लाता है कि क्या बात हुई, क्यों ये बीमार हुई। इसी तरह बेटा जो हम चिकन खाते हैं उसको भी वायरस के डोजेस लगाने पड़ते हैं ताकि ये जो चिकन है ये वायरस से बचा रहे, इसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मनी प्लांट डिजीज। और प्लांट्स में भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं, प्लांट डिजीज। आप देखो बेटा, आप में से किस किस के घर में बगीचा है, सेब का बगीचा या आलू बुखार का बगीचा? आप देखो बेटा कितनी बार हम दवाई करते हैं। अरे बेटा, अगर सेब का पेड़ है या आलू बुखार का पेड़ है उसको हम दवाई क्यों करते हैं? ताकि एक तो फसल अच्छी रहे, दूसरा बेटा उस पे कोई कीड़ा ना उठे, उसकी ब्रांचेस को, उसकी स्टम को, उसकी लीव्स को कोई कीड़ा ना खराब करे। इसीलिए बेटा उस पे दवाई फेंकी जाती है, डीजल, कॉपर या बाकी दवाइयाँ जो हम करते हैं। यहाँ हम ऊपर हमने ये डिब्बा छोड़ा, इसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। इन 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। ये जो बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, इसने बेटा क्या काम किया, इसने वर्क करना स्टार्ट किया एक बैक्टीरिया पे जो डिजीज प्रोवाइड करता था। कौन सी डिजीज? Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his cultural plate। इसने क्या देखा, ये जो बैक्टीरिया है ये डिजीज क्रिएट करता है। He observed that the presence of mold prevents the growth of bacteria। मगर अगर हम एक केमिकल फेंकते हैं उससे एक मोल्ड बनता है जिससे ये ग्रोथ स्टॉप होती है। He observed the presence of mold prevented the growth of bacteria। In fact, it is also killed many of these bacteria। From this the mold penicillin was prepared। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आएगा, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, किसने बेटा डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? 1929। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। कैसे? जब उसने कल्चर स्टडी किया, किसका? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उसने उस बैक्टीरिया पे रिसर्च की जो ये डिजीज क्रिएट करता था और उसी के रिलेटेड उसने पेंसिलिन मोल्ड बनाया, एक इंजेक्शन की फॉर्म में एक सॉल्यूशन बनाया जिससे ये बैक्टीरियल डिजीज खत्म होगी। ठीक है, इसको हम बेटा कहते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। और बेटा खुद डॉक्टर मत बनो। आपको कभी कभार सर दर्द होता है, मम्मा पापा आप, चलो हम खाएंगे पैरास्टामोल, चलो हम खाएंगे डोलो, चलो हम खाएंगे क्रूसिन। हम कहते हैं बेटा ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही साइड इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए डॉक्टर से पूछे बगैर कोई दवाई खुद मत खाओ, खुद डॉक्टर मत बनो। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई डिजीज है, अब डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, वो दवाई बेटा टाइम पे ले लो और उसको हाफ मत छोड़ो। मतलब डॉक्टर ने आपको बोला 1 महीने तक आपको दवाई खानी है, तो बेटा 1 महीने का मतलब 1 महीना। आपको बेटा 15 दिन नहीं, 15 दिन खाओगे बस 15 दिन छोड़ोगे,
नहीं बेटा। बराबर जो आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है इसी तरह बेटा डोज, डोज इन द सेंस डॉक्टर ने आपको कहा 2 चमचे दवाई के खाना या 3 चमचे दवाई के खाना, आप खुद खाओगे 6, पहुंच जाओगे ऊपर, वो नहीं बेटा। या डॉक्टर ने आपको कहा दिन में 2 बार टेबलेट खाना, आप 4 बार खाओगे, वो भी बेटा नहीं करना है। If you take antibiotic when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need it in future. अगर बेटा आप ज्यादा दवाई खाते हो या हाई डोज खाते हो या कम दवाई खाते हो, आइंदा ये दवाई आपकी बॉडी पे असर नहीं करती है, आप इस दवाई की रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, इसके लिए आप रेजिस्ट करते हो। मतलब आपको 3 चम्मच खाने थे, आपने 6 चम्मच खाए, आइंदा अगर आप 10 चम्मच भी खाओगे आपको फर्क ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इस दवाई की आदी बनती है, आपने खुद इसको आदी बनाया, जिसको हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन, दवाई का नशा, ड्रग एडिक्शन। Also, antibiotics taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. और अगर अब आप ज्यादा दवाई खाते हो, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, जिनसे विटामिन सिंथेसाइज होते हैं, जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, वो भी बेटा खत्म हो जाते हैं। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. ये भी आपको याद रखना है, एंटीबायोटिक्स वायरस की डिजीज के लिए काम नहीं करते हैं। जो वायरस से डिजीज क्रिएट होती है उसके लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। बेटा आप में से मुझे बताएगा कोई क्यों? मैं देखूंगा कौन क्लास में अटेंटिव था। क्यों बेटा? क्योंकि अगर आपको मैं आपको बोल रहा हूं, हम कहते हैं एंटीबायोटिक जो है वो वायरस की डिजीज पे काम नहीं करेंगे। जो डिजीज वायरस से होती है उनके लिए अगर हम कितनी भी एंटीबायोटिक्स खाए हमें फर्क नहीं हो जाएगी, वो असर ही नहीं करेंगे। वजह क्या है? क्योंकि बेटा आप ऊपर देखो, हमने ऊपर क्या पढ़ा, ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको हम किससे बनाते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई। मगर वायरस क्या है बेटा? अलग क्लास। हमने कहा था ना स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऊपर हमने क्या पढ़ा बेटा? स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही वजह है वायरस को मारने के लिए हमें वायरस ही बनाना पड़ेगा, मतलब वायरस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो वायरस को काटे, ताकि वो वायरस को मारे। अभी बेटा कौन सा वायरस सबसे ज्यादा हैवी है? कोविड-19, सार्को-2 वायरस। इसीलिए बेटा जब हम वैक्सीन लगाते हैं वो क्या होता है? एंटी कोविड रेजिस्टेंट। जो ना बेटा आज हम वैक्सीन करते हैं, बड़े बड़े लोग, बच्चे नहीं, जो ना बड़े बड़े लोग, आपके घर में पापा ने किया होगा या मम्मा ने किया होगा, तो बेटा जो भी हम वैक्सीन करते हैं उस वैक्सीन का पर्पस क्या होता है? ताकि हमारी बॉडी में ये वायरस ना घुस जाए, हमारी बॉडी से इस वायरस को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज पे असर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं असर? क्योंकि बेटा उनके लिए हमें वायरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया और फंगाई का है, जिससे एंटीबायोटिक्स बनते हैं। इसीलिए बेटा वायरस जो है वो इन एंटीबायोटिक्स पे असर नहीं करता है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा यहां तक आज हम पढ़ते हैं। कल हम बेटा पढ़ेंगे वैक्सीन के मुतालिक। कल हम किन के मुतालिक पढ़ेंगे बेटा? वैक्सीन के मुतालिक। और एक बात बेटा, आपकी साइंस क्लास पूरे हफ्ते होगी, मगर इंग्लिश क्लास 3 दिन होगी और 3 दिन आपको उसके साथ मैथ होगा। वो आप देखोगे जब आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का टाइम टेबल मिलेगा। मगर साइंस क्लास बेटा रोज है। इंग्लिश भी मुझे ही पढ़ाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्या होगा वो आपको पता चलेगा, मैथ होगा क्या होगा। ठीक है बेटा, तो आज आपकी इंग्लिश क्लास अब नहीं होगी, आज खाली मैथ ये साइंस क्लास थी मेरी। आज आप देखना बाद में मैथ होगी। हाँ हाँ बेटा बोलो। बेटा बुक्स हर एक बुक सेलर के पास है, मुझे क्यों नहीं लगता आपने क्यों नहीं लाई है अभी तक? बेटा देखो ये देखो बेटा, आपको इस साल बोर्ड की बुक से आपको ये किसी भी बुक सेलर से मिलेगी, केबीटी ही नहीं बल्कि आप किसी के पास भी जाओ। क्योंकि बेटा हमने मत आपको इस बार कोई सीरीज दी है, हमने इस बार आपको खाली